रिलायंस फाउंडेशन से जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूं। और स्पेशली मैं धान के खेत में खड़ा हूं और धान की फसल पे चर्चा करने के लिए स्पेशली उस कीड़े की बात कर रहे हैं, जैसे राइस स्टीम बोरर कहते हैं जिसको, या तना छेदक कीट कहते हैं। तो जब आप देखें नर्सरी में रोपाई के कम से कम जो है कि 1 महीने बाद से इसका प्रकोप शुरू हो जाता है, और जब तक धान में बालियाँ आती हैं तब तक इसके प्रकोप दिखाई देते हैं। और इसमें स्पेशली अगर तना छेदक की बात करें तो 3-4 तरीके के तना छेदक का प्रकोप दिखाई देता है, जैसे आपका येलो स्टीम बोरर है, या पिंक स्टीम बोरर है, या फिर जो है कि आप एक स्ट्रिप्ड स्टीम बोरर है। तो ये 3-4 तरीके के स्टीम बोरर दिखते हैं। जो अभी शुरुआत में दिखता है तो उसमें जो है कि येलो स्टीम बोरर का प्रकोप ज़्यादा दिखता है। उसके बाद जो है कि आप जैसे ही 80 से 70 से 80 दिन की क्रॉप हो जाती है तो उस समय जो है कि पिंक स्टीम बोरर का प्रकोप दिखाई देता है। और स्ट्रिप स्टीम बोरर कहीं कहीं दिखने में आता है कि कहीं कहीं दिखाई दे रहा है। और उसके जो सिम्टम की जो बात करते हैं, स्टीम बोरर एक्चुअली जो है कि जो इसकी ये लेप्टोस्पिरा कुल का इंसेक्ट है, कीड़ा है। और छोटे छोटे ब्राउन कलर के सिल्की जो है इसके पंख होते हैं, और ये त्रिभुजाकार के वो मोथ इसका दिखाई देता है। और ये इसके जो अंडे देने का जो इसका पार्ट है वो नीडल की तरह होता है एकदम। जैसे ये करता क्या है कि ये स्टीम में छेद करके और उसमें जो है अंडा गुच्छों के रूप में देता है, और उसके बाद अंडे से लार्वा निकलता है। और लार्वा निकलने के बाद जो है कि ये अंदर अंदर उसको जो है कि काटना शुरू कर देता है, जिससे आगे चल करके पौधे में ऊपर से पत्तियां पीली होनी शुरू हो जाती हैं। और धीरे धीरे जो है कि पूरा का पौधा पूरा 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 पौधा जो है पीला हो जाता है। तो इसी को जो है कहते हैं कि जो है कि डेड हर्ट हो के नाम से भी जानते हैं इसको। और ये बताते हैं कि जो है कि ये, और इसमें क्या होता है कि लगभग जहाँ जिन खेत में इस तरीके की बीमारी लगती है तो 15 से 20% नुकसान तो होता है। कभी कभी प्राय देखने में आता है कि 80 से 90% तक नुकसान हो जाता है। तो जब ज़्यादा ये कीड़ा ज़्यादा लगा हो, तो ऐसी स्थिति में फिर जो है कि और इसकी जब स्टेज आती है तो आपको बता दूं कि इसकी जो साइकिल होती है लगभग अंडा दे जब एक बार इससे लार्वा, ये जो है लार्वा का जो स्टेज है वो 10 से 15 दिन का होता है, जिसमें ज़्यादा नुकसान करता है। उसके बाद इसमें प्यूपेशन होने के बाद जो है कीड़ा जब अंडा देने योग्य होता है तो इसमें टोटली जो है 25 से 30 दिन में ये पूरी एक साइकिल चलती है। एक बार में जो है कि यह कीड़ा 500 अंडे देता है, इसका मतलब जो है 500 लार्वा आपके खेत में फैल जाते हैं। तो ऐसे अगर इसका देखें, अगर एक साइकिल या दो आउटब्रेक हो गया तो ऐसी स्थिति में आपकी फसल पूरी की पूरी जो है ख़त्म हो जाएगी। अब स्पेशली इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए। हाई टेम्परेचर है तो इसमें जो है कि ये साइकिल और छोटी हो जाती है। और इसके साथ साथ जो है कि ह्यूमिडिटी बनी हुई है। और जैसे हल्की सी कभी बीच में बारिश हो जाए, फिर साइनी डे हो जाए, धूप हो जाती है, तो उसमें जो है समस्या और दिखाई देती है और तेज़ी से। तो इसके लिए जो है कि स्पेशली हम क्या करते हैं कि अगर स्टार्टिंग में मैं कहूँगा कि जैसे रोपाई आपने कर दी, रोपाई के 15 से 20 दिन बाद किसी भी जैसे आपकी इंसेक्टिसाइड, जो आपकी ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड हो, जैविक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें। स्पेशली आप किसान भाई देखते होंगे जब भी कोई इंसेक्टिसाइड आप परचेज करने जाते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि एक त्रिभुज के आकार का निशान बना होता है। वो जो है अलग अलग कलर का होता है, जैसे हरे रंग का, पीले रंग का, नीले रंग का और लाल रंग का। ये 4 तरीके के कलर होते हैं। जो हरे कलर जिन पे होता है वो जो है कि आपका पूरी तरह से जैविक होता है। तो इसका हमको इस तरह प्रयोग भी करने की ज़रूरत है। पहले जो है कि जैविक दवाओं का प्रयोग करें, उसके बाद जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं जो इंसेक्टिसाइड कम नुकसान करती, जैसे येलो कलर का यूज़ कर लें। इसके बाद फिर जो है कि तब जाकर के ब्लू कलर वाले इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, फिर सबसे आखिरी में रेड का। अदरवाइज़ अगर आपने पहले ही ज़्यादा तगड़ी दवा प्रयोग कर दी, रेड जिस पे रेड निशान बना है, तो फिर आपके ये इस कीड़े का कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप जो है कि जैसे आप जैविक में आप अपने से भी नीम की पत्तियों से नीमास्त्र वगैरह बना सकते हैं, जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं। 5 किलो नीम की पत्ती ले लें, 5 लीटर गोमूत्र ले लें, और 1 किलोग्राम जो है कि गोबर और गाय का गोबर। और इसको थोड़ा सा, इसमें मैं कहूँगा कि थोड़ा इसको और इफिकेसी अगर बढ़ानी हो इसकी नीमास्त्र की, तो इसमें जो उसके
पतले पतले जो ब्रांचेज होते हैं उनके टुकड़े काट करके, जैसे आप आधा किलोग्राम उन टुकड़ों को काट के इसको अच्छी तरीके से कुटाई करके उसमें डाल दें और इसको 2 से 3 दिन तक इसको जो है कि आप छोड़ दें और उसके बाद इसको निकाल करके छान लें। और छानने के बाद आप जो है 1 लीटर निवास आप जो है कि 100 लीटर पानी मिला करके, हमारे यहाँ चूँकि बीघा चलता है, या तो 1.5 लीटर निवास 150 लीटर पानी मिला करके प्रति एकड़ की दर से अपने खेतों में छिड़काव कर दें। 2-3 छिड़काव कर देंगे, इससे कीड़ा मरता नहीं है, लेकिन उसकी जो उसकी रुचि है कीड़े की वो ख़त्म हो जाती है। तो ये जो है कि आपकी फसल उस समय नुकसान नहीं होता है। यदि बाद की कंडीशन में फिर जो है कि जैसे हम जब 2 महीने पे, अगर 2 महीने की हमारी क्रॉप हो गई, 60 से 70 दिन की क्रॉप हो गई, तो वैसी दशा में भी हम इसमें और सारी चीज़ें कर सकते हैं। जो जैसे हम इसमें जो फेरोमोन ट्रैप का भी यूज़ कर सकते हैं। 8 फेरोमोन ट्रैप जो है जिसमें ल्यूर उसका देते हैं, तो ये 8 फेरोमोन ट्रैप जो है कि पर हेक्टेयर यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत जगहों पे आप देखते होंगे कि लोग लाइट ट्रैप का भी यूज़ करते हैं, जो कि स्टीम बोरर के नियंत्रण में बहुत प्रभावी रूप से पाया जाता है। तो लाइट ट्रैप का भी जैसे आपको अगर करना हो तो जो है कि आप 5 से 6 जो है लाइट ट्रैप जो है कि आप प्रति एकड़ खेत में यदि लगा दें, तो ये जो है कि कीड़ा बहुत अच्छी तरीके से नियंत्रित हो जाता है स्टीम बोरर। और ऐसी कंडीशन आ जाए यदि आपको 10 हिल में अगर आप उसके टिलर 10 पौधे देख रहे हो, यदि उसमें 4 से ज़्यादा पौधे अगर इससे प्रभावित दिख रहे हैं, तो ऐसी दशा में जो मैंने बताया, जो जैसे आप इंडेक्साकार्ब का प्रयोग कर सकते हैं, इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग कर सकते हैं, इन दवाओं का आप उसमें जो है कि 1 ml पर लीटर की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। हालांकि इसमें बायोफेंथ्रीन एक दवा अभी नया मॉलिक्यूल है, ये इसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है। ये भी आप 1 ml पर लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें। और चूँकि इस वर्ष बारिश नहीं हुई है, बारिश यदा हुई है, लगभग 80% बारिश कम है जितनी बारिश होनी चाहिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो ऐसी दशा में इस कीड़े का प्रकोप ज़्यादा दिखाई देगा। तो आप सभी को मेरी यही सलाह है कि आप लोग इस तरीके से, जिस जैसा इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं, उसी तरीके से कीड़े का नियंत्रण करेंगे तो निश्चित रूप से आप सभी लोगों को लाभ मिलेगा, आपकी फसल अच्छी होगी। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।